Good morning, myself Milan Kumar from Satyan Private ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। देखिए, पिछले क्लास में जैसे कि हमने बताया था कि वोल्ट मीटर और ओम मीटर के बारे में। तो वोल्ट मीटर के विषय में क्या बताए थे कि वोल्ट मीटर से हम किसी सर्किट में जो वोल्टेज है वो निकालते हैं, और ओम मीटर के विषय में हम क्या बताए थे, किसी सर्किट के थ्रू मतलब उससे होकर, सर्किट से होकर जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसका मान हम अमीटर से निकालते हैं। तो करंट को नापते हैं अमीटर से, वोल्ट मीटर से नापते हैं हम लोग वोल्टेज को। तो पिछले क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि वोल्ट मीटर को हम लोग लगाते कैसे हैं, फेज और न्यूट्रल। फेज हो गया और न्यूट्रल जो है, इसके बीच में ये दोनों का तुलनात्मक जो विभव का अंतर होता है, विभवांतर, उसी को वोल्टेज बोलते हैं। तो फेज और न्यूट्रल, एक तार वोल्ट मीटर का फेज में सटा देंगे, एक न्यूट्रल में सटा देंगे, तो जो हमारा निकलेगा वो हो गया वोल्टेज। वोल्टेज निकलेगा। और अमीटर के केस में क्या है कि ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, तो अमीटर को हम लोग लगाते हैं फेज के सीरीज में, फेज के सीरीज में। तो जैसा कि हमने बोला था कि बहुत लड़के के मन में क्वेश्चन होगा कि सर अमीटर को हम पैरेलल और वोल्ट मीटर को सीरीज क्यों नहीं लगा सकते हैं। सही बात है, आपके मन में क्वेश्चन सही है, लेकिन उसका दुष्परिणाम या फिर उसका जो खराब रिजल्ट होता है वो भी जरा जान लें, या अगर अच्छा चीज है तो वो भी जान लेते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया फेज, ये हो गया न्यूट्रल। दो फिगर से समझते हैं, एक फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। हमने क्या बोला आपको कि अमीटर को जो लगाते हैं, अमीटर को जो हम लगाते हैं वो फेज में सीरीज में लगाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब इसमें समझने वाली ये बात है कि अमीटर को जब हम फेज के सीरीज में लगा रहे हैं और अमीटर से हम करंट को नाप रहे हैं, अमीटर से हम करंट को नाप रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही बात है। अब सोचिए, यहाँ पे कोई अगर हम प्रतिरोध टाइप का चीज लगाएंगे, प्रतिरोध टाइप का चीज लगाएंगे, तो जितना यहाँ से बहेगा उस बहाव को तो कम करेगा, उस बहाव को कम करेगा। अब देखिए, जो बहाव है, तो हम लोग क्या जाने कि अमीटर को जो है हम फेज में लगाए, फेज के सीरीज में। अब देखिए, यहाँ अमीटर से हम क्या नाप रहे हैं, करंट, विद्युत धारा जो इस रास्ते में प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। एकदम सही बात है, प्रवाहित विद्युत धारा को अमीटर से नाप रहे हैं। अब जब यहाँ पे कोई चीज का प्रतिरोध अगर रहेगा तो ये विद्युत धारा को प्रवाहित होने ही नहीं देगा। तो इससे समझ में क्या आता है कि हमारे अमीटर में जो प्रतिरोध है 9 के बराबर है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस है। तो इस अमीटर के बीच में मेरा रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, नगण्य, बहुत कम है। तो एक चीज तो हम जान गए कि फेज और न्यूट्रल में जो हम फेज में अमीटर से करंट को नापते हैं, तो इस अमीटर में जो हमारा है बहुत ही लो रेजिस्टेंस है, मतलब एज ए कंडक्टर है। जैसे कंडक्टर हम कॉपर वायर लेते हैं, उसमें भी हल्का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन बहुत लो रहता है। उसी टाइप का कुछ ये है अमीटर
भीतर का। अगर इधर से एमीटर में करंट फ्लो होता है तो एक एमीटर का सर पॉइंट यहाँ दे देते हैं, दूसरा यहाँ, मतलब करंट इसके थ्रू होके जाता है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो है, हम ये बात समझ गए। क्या ये समझ गए कि एमीटर रेजिस्टेंस बहुत लो है, बहुत ज्यादा लो है, मतलब कंडक्टर टाइप का। तो अब कुछ लड़कों का सवाल होगा कि सर हम एमीटर को क्यों सीरीज में लगाएंगे, हम पैरेलल में नाप सकते हैं। बिल्कुल, अब देखते हैं क्या होता है। ये हमारा फेज लाइन है, ये हमारा न्यूट्रल लाइन है। तो अब उस लड़के के कथनानुसार यहाँ एमीटर का एक टर्मिनल फेज में सटा दिए, एक टर्मिनल न्यूट्रल में सटा दिए। अब सोचिए कि इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है बहुत ही लो है, बहुत ही ज्यादा कम है रेजिस्टेंस, मतलब ये जो है एज ए कंडक्टर तार जैसा है। ये क्या है, एक तार जैसा। मान लीजिए ये कंडक्टर हो गया, यहाँ से यहाँ कंडक्टर हो गया। अब देखिए ये फेज लाइन है, ये न्यूट्रल लाइन है। अब बीच में अगर एक तार सटा देंगे तो फेज और न्यूट्रल शॉर्ट नहीं हो जाएगा, फेज और न्यूट्रल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मान लीजिए हमारे घर में बिजली का तार है, फेज भी है और न्यूट्रल भी है, दोनों के बीच में एक तार सटा देंगे तो ट्रांसफार्मर के पास ब्लास्ट हो जाता है या ट्रांसफार्मर के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये अगर एमीटर को हम पैरेलल लगा देंगे तो ये फेज न्यूट्रल आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा, मेरा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, पूरा सिस्टम जल जाएगा। इसलिए याद रखिए कि हम एमीटर को कभी भी पैरेलल नहीं लगाते हैं, एमीटर को हमेशा क्या करेंगे, सीरीज लगाएंगे। अगर पैरेलल लगाएंगे तो इसका बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर जैसा होता है। फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर कंडक्टर दे दिए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये पहला केस हुआ। अब दूसरा केस आते हैं वोल्ट मीटर पे। तो वोल्ट मीटर में हम आप लोग को समझाए कि वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे लगाते हैं, पैरेलल। वोल्ट मीटर को हम लोग लगाते हैं पैरेलल। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये फेज लाइन है, ये न्यूट्रल लाइन है, ये फेज लाइन और ये न्यूट्रल लाइन। तो नियम क्या बोलता है कि वोल्ट मीटर को जो हम कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल न्यूट्रल में और एक टर्मिनल फेज में करते हैं। नियम ये कहता है, और दोनों के बीच का जो फेज का विभव और इसका विभव के बीच का जो अंतर होता है वही वो अंतर हमारा वोल्टेज है। तो अब सोचिए कि इसके बीच में दोनों को लगा रहे हैं, अगर इसका लो रेजिस्टेंस रहेगा तो ये शॉर्ट नहीं हो जाएगा। चूंकि हम वोल्टेज नाप रहे हैं, यहाँ पूछना कुछ ऐसा चीज है जो कि करंट को इसके बीच से फ्लो नहीं होने देता है ताकि शॉर्ट नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा और मीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम। अब कुछ लड़के का मन में प्रश्न आएगा कि सर हम वोल्ट मीटर को मान लीजिए सीरीज में लगाएंगे, फेज के सीरीज में। एकदम सही बात है, तुम्हारी इच्छा तुम लगाओ, लेकिन उसका परिणाम भी तो देखना है। तो देखिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो जान गए। अब मान लीजिए फेज लाइन में ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वाला चीज लगा देंगे तो करंट फ्लो होने देगा? बिल्कुल नहीं होने देगा। तो यहाँ जो हमारा बॉल बत्ती पंखा लगा हुआ है चलेगा? नहीं चलेगा। अगर वोल्ट मीटर को हम सीरीज में लगा देंगे तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है वोल्ट मीटर का, तो इसके थ्रू करंट को पार ही नहीं होने देगा। जब करंट को पार ही नहीं होगा तो यहाँ जो हम ऑपरेटर्स लगाए हैं या अपने घर में पंखा, बॉल बत्ती, मोटर, हीटर, कोई चीज नहीं चलेगा। इसलिए वोल्ट मीटर को हम लोग सीरीज में गलती से भी नहीं लगाएंगे। लगाएंगे तो हमारा सिस्टम कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसको हम लोग कभी गलती से भी ऐसा नहीं करते हैं।
तो वोल्ट मीटर को याद रखिए हमेशा पैरेलल लगाते हैं और अमीटर को हमेशा सीरीज लगाते हैं। अमीटर से करंट नापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं। फेज लाइन और न्यूट्रल लाइन का जो विभव का अंतर है, ऑब्वियसली न्यूट्रल लाइन में इसका विभव 0 है, इसका विभव है, तो दोनों के विभव का जो अंतर हुआ वो अंतर वही हमारा वोल्टेज हो गया। तो अब हमेशा याद रखिएगा वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, अमीटर से करंट। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, या फिर अपने मन से कनेक्ट करेंगे तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा, सारे चीज को ध्यान में रखना है। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।